हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का मैथमेटिक्स है। एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 7.2। तो जैसा कि प्रश्न मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ और हम बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं और आज हम इस प्रश्न को कवर करेंगे। इसके पहले का एक प्रमेय है, ठीक है ना। उस प्रमेय का इस क्वेश्चन में यूज होगा जो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे समझ जाइएगा और उस प्रमेय की सहायता से ये क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए सीधे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर AC है। तो ध्यान दीजिए, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो समद्विबाहु है तो एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। एक तरह से हमने ये एक त्रिभुज बना दिया। मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया है, AB AC के बराबर लिया है। मतलब जितना लेंथ है AB का उतने लेंथ AC का है। मतलब AB की लंबाई AB और AC की लंबाई बराबर है। क्योंकि यहाँ दिया भी है कोण B और कोण C के समद्विभाजक, मतलब ये कोण और ये कोण समद्विभाजक, मतलब कोण B को दो बराबर भागों में बांटने वाला और कोण C को दो बराबर भागों में बांटने वाला, इस तरह से, ठीक है ना। ये दोनों परस्पर कहाँ मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कहाँ, O पर। कहाँ पर मिलते हैं, O पर। इसको O मान लीजिए, ठीक है। O पर मिल रहे हैं या O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसके बाद में कोण C के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, A से O को मिला दिया जाए, ठीक है ना, जोड़ दिया गया। तो हमें सिद्ध करना है OB OC के बराबर है। पहला नंबर ये प्रूव करना है। दूसरा नंबर हमें प्रूव करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित कर, मतलब ये इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए आइए हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए दिया है क्या दिया है, यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC में दे रखा है, क्या दे रखा है, AB बराबर है किसके, AC के। और क्या दिया है, और उसके बाद में दिया है कोण B, मतलब है ये जो कोण है, ठीक है ना, OC एवं OB, ठीक है ना। OC किसको विभाजित कर रहा है, C को, एवं OC एवं OB कोण C तथा कोण B के समद्विभाजक हैं, ये दे रखा है ना। देखो ये जो OC है ये C को दो बराबर भागों में बांट रहा है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, भाजक मीन्स बांटने वाला। और ये जो OB है कोण B को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये देख लेते हैं। सिद्ध करना है नंबर पहला, OB बराबर OC। हमें यह सिद्ध करना है कि OB OC के बराबर है। दूसरा चीज क्या सिद्ध करना है, दूसरा चीज हमें सिद्ध करना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर सिद्ध करना है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कोण COA, एंगल CAO बराबर एंगल BAO। उपपत्ति बहुत आसान है, बहुत ही आसान है एकदम। आप इसको मक्खन की तरह लगा सकते हैं, एकदम आसान है। अगर हम ये प्रूफ कर ले जाएं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, अगर हमने ये प्रूफ कर ले गया, अगर हम इसको प्रूफ कर ले गए तो क्या होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कोण इसके बराबर है, मतलब AO A को समद्विभाजित करता है, प्लस OB OC के बराबर है, दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं सीधे उपपत्ति में। देखो हम लिख सकते हैं OA बराबर OA, कहां से आया, यहां लिखिए उभयनिष्ठ है, क्या है,
उभयनिष्ठ, एक मिनट, उत्पत्ति में यहाँ लिखिए, ये हम दो त्रिभुज लेंगे, एओसी त्रिभुज एओसी तथा त्रिभुज बीओसी में, ठीक है ना, एओबी में, सॉरी एओबी में, एओबी, एओसी और एओबी, एओबी, ठीक है ना। अगर एओसी और एओबी हम सर्वांग सम प्रूफ कर ले जाएंगे तो हमारा दोनों आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिखो ओ ए बराबर ओ ए, कहां से आया, यहाँ लिखिए उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ है, मतलब ये है, इसको एक मान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए जो है यह ट्रायंगल ए ओ सी में भी है और ओ ए ट्रायंगल ए ओ बी में भी है, मतलब ओ ए दोनों त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो जो लंबाई इसमें होगा वही लंबाई इसमें भी होगा। आगे बढ़ते हैं, एसी, एसी बराबर ए बी, एसी बराबर ए बी कहां से आया, यहां लिख दीजिए, दिया है, देख ठीक है ना, ये प्रश्न में दिया है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें प्रश्न में आप देख लीजिए, प्रश्न में दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी ए सी के बराबर हो गया। अच्छा, अब हमने जो आपको जो कह रखा था, एक प्रमेय बताए थे, प्रमेय क्या था, प्रमेय ये था कि बराबर, यदि दो भुजा बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, यदि दो भुजा बराबर हैं तो उनके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ देखिए, देखिए चूंकि चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, ये वाला इस वाले के बराबर है, दे रखा है, तो इसके सामने का कोण ये होगा, यानी कि इसलिए कोण सी बराबर होगा किसके, एसी के सामने का क्या होगा, ये वाला कोण भी होगा, ठीक है ना, यानी ये पूरा कोण सी, जब ए बी बराबर है एसी के, तो ए बी के सामने का कोण सी आएगा, एसी भी आएगा, और एसी, एसी के सामने का कोण ये वाला आएगा, ठीक है ना, तो अर्थात कोण सी कोण बी के बराबर होगा, या अगर इसका हम आधा कर दें, कोण सी का आधा कर दें, तो कोण बी का भी आधा करेंगे, बात समझ में आ गई। तो कोण सी के आधा का मतलब हुआ सिर्फ इतना, इसका मतलब हो गया ए सी ओ, एंगल ए सी ओ बराबर हो जाएगा एंगल, और आधा जब करेंगे तो इतना आएगा, इतना का मतलब हो गया एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ध्यान लिखिए, सो सीपीसीटी, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्या है, साइड साइड एंगल, यहाँ साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है, साइड साइड एंगल से प्रूफ हो जाता है कि त्रिभुज एओसी सर्वांगसम है त्रिभुज एओ बी के, ठीक है ना, त्रिभुज एओसी सर्वांगसम है त्रिभुज एओसी एओबी के सर्वांगसम है। अब देखो कहानी क्या बनती है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, कहानी ये बनती है कि जब ये इसके सर्वांगसम हो गया, जब हम मोड़ेंगे तो एओ बैठेगा, यही ट्रायंगल है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये ट्रायंगल आपका है इस तरह से, है ना, ये है और ये है, ठीक है, देखो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ये ओ है, ये सी है, तो ये वाला बैठ जाएगा इस पे, अर्थात ये इसके बराबर है, दिया भी है यहाँ। अगला नंबर देखो, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर ये वाला कोण बैठेगा इस वाले कोण पे, तो जब कोण कोण पे बैठेगा, अर्थात कोण को बनाने वाली भुजा वो क्या इस पे बैठ जाएगी, तो ये वाला कोण जब इस पे बैठेगा तो बीसी ओ भी बैठ जाएगा किस पे, ओसी पे, ओ भी बैठ जाएगा ओसी पे, यह है ना, यहाँ देखो, इसलिए ओ भी बराबर ओसी हो गया, ठीक, ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या करना था, अब ये वाला बैठेगा इस पर, ये वाला बैठेगा इस पर, ये वाला बैठेगा इस पर, तो ये वाला बैठ जाएगा इस पर, अर्थात ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा भी प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, एंगल सी ए ओ बराबर हो गया एंगल बी ए ओ, यानी कह रहा था हमें प्रूफ करना है कि ए ओ इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
बहुत आसान था, आपने देखा कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को लगा लिया, बिल्कुल एकदम आसानी से, बिल्कुल घबराने की तो जरूरत है ही नहीं यार, एकदम मक्खन की तरह बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसानी से आप इसको लगाइए, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है ना। एक त्रिभुज एबीसी है तो पहले आप ऐसे बनाइए, इसको आप पहले ऐसे त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, ठीक है। इसको मान लो, एक मिनट, त्रिभुज एबीसी बनाना है। अब ये सब इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसके बाद में दिया है एडी बीसी का लंब समद्विभाजक, मतलब ए से, जो शीर्ष ए है ना, ए से एक रेखा खींची गई है बीसी पर, बीसी पर एक रेखा खींची गई है, इसको आप यहां से ऐसे मिला दो, एक मिनट, इसको आप यहां से ऐसे मिला दो, ठीक है ना। ये आप इसको यहां से मिला दो ऐसे, थोड़ा सीधा इसको आपको मिलाना है, ठीक है। अब ये आप डी मान लीजिए, ये जो इस पे है ना, ये लंब है, लंब का मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, तो जब इधर लंब है तो इधर भी लंब ही होगा। दूसरी बात, समद्विभाजक है, कहने का मतलब है कि सीडी बीडी के बराबर भी है, अर्थात जो पॉइंट डी है ना, ए से डी पर पॉइंट इस प्रकार से लिया गया है कि एडी बीसी पर लंब भी है, प्लस डी से जितनी दूरी पर सी है, डी से उतनी दूरी पर बी है। अब आगे बढ़िए, क्या तरह सिद्ध करो समद्विबाहु की त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है तथा एबी एसी के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, पहला तो ये दिया है कि एडी लंब है बीसी पर, पहला ये दिया है। दूसरा दिया है डी क्या है, एडी, एडी लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है, कहने का मतलब है अर्थात, अर्थात CD बराबर क्या दिया है, BD दिया है। अब यहां लिखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये भी बड़ा आसान है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, प्लस समद्विबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन बराबर, जो बराबर भुजाएं हैं वो ए बी और ए सी है, ए बी ए सी के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब यहाँ हम उपपत्ति लिख लेते हैं, ठीक है ना, वहां जगह नहीं है, इधर लिख दे रहे हैं उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए, देखो क्या करना है, अगर हम ये प्रूफ कर ले जाए कि ये वाला त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी अगर सर्वांगसम प्रूफ कर ले जाए, सर्वांगसम मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, सभी अंग समान है ये सी डी के ए बी डी के, तो ये इसके बराबर हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं किसमें किसमें, एक लेते हैं त्रिभुज ए सी डी, ए सी, एक लेते हैं त्रिभुज ए सी डी एवं या तथा त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, पहले आप लिख दीजिए एडी बराबर एडी, कहां से आया भाई, कहीं से नहीं आया, इसी में है, देखो एडी एसीडी में भी है और जो एडी है एडीबी में भी है, तो जो लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर का एडी है, मान लो, तो 5 सेंटीमीटर इसमें भी तो रहेगा, अर्थात दोनों में वही एडी ही है, तो दोनों में लेंथ समान ही होगा, तो एडी बराबर एडी कहां से आया, यहां लिखिए उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा नंबर देखो, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी बराबर एंगल एडीबी, एडीबी बराबर 90 अंश, कहां से आया, यहां लिख दीजिए, दिया है, अपने मन से आप नहीं लिख रहे हो,
दिया है, यहाँ देखो दिया है एडी बीसी पे लंब है, लिखा है एडी लंब समद्विभाजक है, यानी एडी बीसी पर लंब है। तो एडी एडीसी बराबर, यानी ये जो कोण बन रहा है ये 90 अंश है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एडीसी एडीबी के बराबर हो गया। तीसरा नंबर सीडी बराबर डीबी, जितना लंबाई सी से डी की है उतना लंबाई डी से बी की है। ये कहां से आया? कहीं से नहीं आया, यहीं से आया। ये भी दे रखा है, जो सीडी है ये बीडी के बराबर है। क्या दिया है? लंब है प्लस समद्विभाजक है। एडी बीसी पर 90 अंश का कोण तो बना ही रहा है, प्लस क्या है, दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। तो ये हो गया समीकरण, ये यहां लिख दीजिए, दिया है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहां लिखिए 1, 2 व 3 से सी पी सी टी विथ है। क्या क्या लिए हम? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये हो गया त्रिभुज ए सी डी हो गया सर्वांग त्रिभुज, त्रिभुज किसके? ए बी डी के। अच्छा देखिए, जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो एडी एडी पे बैठ जाएगा, सीडी डीबी पे बैठेगा, अर्थात ए बी कहां बैठेगा? एसी पे। तो यहां लिखिए, इसलिए यहां लिख दे रहे हैं, चलिए यहां जगह कम है, यहां लिख दे रहे हैं, इसलिए हो गया एसी बराबर एबी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी एबी के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्न के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नया हो तो आप मुझे अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि आपको आसानी से समझ में आए। और अगर आपके समझ में आया है, अगर पर कहीं आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।